नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका साथी किशोर श्यामर, लेकर हाजिर हूं शिक्षक दिवस पर एक शिक्षक का भाषण। आइए प्रस्तुत है। माँ भारती के चरणों में वंदन, शिक्षा जगत की मिसाल, विद्यार्थी नयनहार, ज्ञान की ज्योति व इस सृष्टि के तारणहार। सम्मानित शिक्षक बंधुओं, गुरु व शिष्य की परंपरा को पोषित करने वाले, बच्चों के आधार स्तंभ, प्रिय अभिभावकों, गुरुजनों के गौरव, अभिभावकों की उम्मीद, विद्या का वैभव व शिक्षा जगत के संकल्प प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। मैं निर्माता हूं भारत का, देश से वादा करता हूं, अब कोई अनपढ़ ना होगा, ये संकल्प मैं करता। मैंने सोच लिया शिक्षा को हर घर तक पहुंचाऊंगा, जो बच्चे स्कूल ना आते उन घर तक मैं खुद जाऊंगा। आज हम सब उस पवित्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हमारे हृदय चेतना में एक विशेष स्थान रखता है। हर वर्ष 5 सितंबर को संपूर्ण भारतवर्ष में महान शिक्षक और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती समारोह को बड़े धूमधाम के साथ शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के सबसे महान शिक्षकों में से एक थे। इसके साथ ही वे हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी रहे। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे देश के हर विद्यालय में शिक्षकों की मेहनत तथा छात्रों के भविष्य संवारने के लिए किए गए कार्यों के लिए उनका सम्मान किया जाता है। आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने विद्यार्थियों का मुझे इतना प्रेम और सम्मान प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। इसके अलावा मैं इस अवसर पर पूरे विद्यालय प्रशासन व शिक्षक समूह के सम्मान के लिए इतने भव्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूं। मैं देख रहा था कि विद्यालय के समय के बाद भी छात्र अतिरिक्त समय निकालकर इस कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे। आप सबके इन कार्यों और कठिन परिश्रम के लिए आप धन्यवाद के हकदार हैं। सदियों से भारत में शिक्षकों को काफ़ी सम्मान दिया जाता है और शिक्षक दिवस वह अवसर है जब शिक्षक और छात्र एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम पृथ्वी के सबसे उत्तम प्राणी हैं, हम में भी कुछ कमियां या कमजोरियां रही है। इसलिए यह काफ़ी ज़रूरी है कि शिक्षक कभी सीखना ना छोड़े और सदैव बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करे। अलग अलग विद्यालयों में शिक्षक दिवस का आयोजन अलग अलग तरीक़ों से होता है। कुछ विद्यालयों में छात्र अपने पसंदीदा शिक्षकों के जैसे कपड़े पहनकर कक्षाओं को संभालते हैं और वहीं शिक्षक और दूसरे छात्र ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनते हैं। इस तरह के अनुभवों से हमें भी हमारे स्कूल के दिन याद आ जाते हैं और इसके साथ ही छात्रों को भी एक शिक्षक की चुनौतियां समझ में आ जाती है। यह दिन शिक्षकों और छात्रों के लिए बातचीत का एक अच्छा अवसर होता है। मैं अपने कक्षा के हर छात्र से बात करने की कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि वह मुझसे अपने विचार साझा करें, जिससे मैं उनकी समस्याओं को और बेहतर ढंग से समझ सकूं। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय व निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। ये वाक्य चाणक्य के भले ही थे, लेकिन सिद्ध द्रोणाचार्य ने किया। अपने मित्र द्रुपद को बंदी बनाने के लिए कौरवों को भेजा, किंतु द्रुपद और उनकी सेना ने कौरवों को हरा दिया। फिर उन्होंने पांडवों को भेजा, जिसमें पांडवों ने द्रुपद को बंदी बनाकर अपने गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया। शिक्षक हमेशा एक ही रहता है, निर्भर करता है कि सीखने वाला सीखना कितना चाहता है। इसलिए मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा कि आप अपने जीवन में चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन अपने अंदर सीखने की उस चाहत को कभी मरने मत देना, क्योंकि यह वही चाहत होती है जो इंसान को समय के अनुसार तैयार करती है। हमने शिक्षक दिवस के कार्यक्रम को हमेशा मज़ेदार ढंग से आयोजित किया और इसका श्रेय हमारे विद्यालय के छात्रों को जाता है। भले ही कार्यक्रमों का निश्चय विद्यालय प्रशासन द्वारा किया गया हो, पर उसकी पूरी तैयारी छात्रों ने की है और यह हमारे विद्यालय के छात्रों की प्रतिभा को दर्शाता है। इसके साथ ही हमारे छात्र बहुत ही खुशमिजाज और अच्छे हैं, जो बहुत ही आसानी से अपने पढ़ाई व अन्य गतिविधियों के बीच तालमेल बैठा लेते हैं।
इस मंच के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षाओं में अपना उत्तम प्रदर्शन करेंगे और अपने माता पिता तथा विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। यह काफ़ी आवश्यक है कि आप अपने दूसरे कार्यों जैसे खेलकूद, नृत्य, संगीत, कला, विज्ञान आदि में भी हिस्सा लें, जिससे आपका समग्र विकास हो सके। आप सभी को मेरी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।